हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे ग्रुप डी के जो भी करंट एग्जाम चल रहे हैं उसके एनालिसिस इसके 9-10 वीडियो डाले गए हैं। आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी आपके जो ग्रुप डी के करंट एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम्स में उन सवालों को आसानी से बना सकें। देखते हैं, आइए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है उसको बिल्कुल बेसिक से जानते हैं और इसके जो सारे कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग आइए इसका पार्ट 1 देखते हैं। आप ये टाइम एंड वर्क का जो सीरीज़ है उसको पूरा लास्ट तक देखिए आपको टाइम एंड वर्क से जितने भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं और सवाल सारे आपको बनाने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले टाइम एंड वर्क में जैसे आपको पता है कि आपको क्वेश्चन में समय दिया जाता है और कार्य दिया जाता है, इसी में से कोई एक चीज़ देगा और दूसरा चीज़ आपको पूछा जाता है। देखिए, टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है उसका जो मूल प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो वर्क इक्वल होता है, कोई भी यदि काम है तो वो इक्वल होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब यदि इसको हिंदी में लिखेंगे, कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। अब देखिए, ये फार्मूला को आप याद रखिए, इस फार्मूला से ही आपका सारा सवाल सॉल्व होता है और इसी फार्मूला से सारे ट्रिक जो है वो सारे बनाए जाते हैं। देखिए, इसमें क्या बताया जाता है कि कोई भी आपको काम दिया जाता है, जैसे कि सवाल में देता है कि ए कोई कार्य करता है 10 घंटे में, बी कोई कार्य करता है 5 घंटे में, तो वो कार्य दे दिया। उसके बाद आपको क्षमता दिया जाता है कि ए का क्षमता यदि बी से 5% अधिक है, बी का क्षमता सी से इतना अधिक है, तो उसमें आपको क्षमता देता है और समय देता है कि ए 5 दिन काम करता है, बी 3 दिन काम करता है। ऐसे करके आपको वेरियस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने भी सवाल बनते हैं वो इसी बेसिस पे बनते हैं कि कार्य को है वो क्षमता गुना समय के बराबर होता है। तो आइए देखिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से और इन सवालों को और इनके कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, मानते हैं कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि मानते हैं ए और बी कोई दो व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है। तो देखिए, ए का जो क्षमता है उसको हम मानते हैं अभी ए, और बी जो व्यक्ति है, बी का जो क्षमता है उसको हम मानते हैं बी। देखिए, आपको सवाल में कैसे देता है कि ए अपना कोई काम है वो 4 दिन में करता है, तो ए अपनी क्षमता से कितना दिन लेगा, 4 दिन लेगा। बी अपनी क्षमता से मान लेते हैं कोई 6 दिन में काम करता है। आपको इसी टाइप के सवाल देखे जाते हैं, ए और बी दे दिया जाता है, उसके कुछ दिन दिए जाते हैं कि ए इतना दिन में काम करता है, बी इतना दिन में काम करता है, और फिर आपको इसमें पूछता है कि बताओ ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा। पूछता है ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा। कुछ दिन में पूछता है कि ए कुछ दिन काम किया, फिर बी छोड़ दिया, उसके बाद फिर से बी जुड़ गया। तो इस टाइप के आपको सवाल दिए जाते हैं। तो कंसेप्ट समझ गए। अब आप देखिए कि इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन का यदि आप ये फार्मूला से चलिएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सवाल सॉल्व करने में। इसलिए जो एग्ज़ाम में बनाने का प्रोसेस है, जो स्पीड प्रोसेस है, उसी से हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, आपको दिया जाता है इस प्रकार का कि मानते हैं क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए कोई काम करता है 4 दिन में, यही एग्जाम्पल लेते हैं, और बी कोई काम करता है 6 दिन में, तो आपको बताना है कि काम दोनों यदि ए प्लस बी मिल के करेगा तो कितना दिन में काम करेगा। तो इस टाइप के सवाल आप देखते हैं। तो देखिए, इस टाइप के सवाल को बनाने का क्या तरीका है कि आप देखिए ए और बी लिख लीजिए। यहाँ पे आप लिखिए ए कितना दिन में काम करता है, 4 दिन में। यहाँ पे लिखिए बी कितना दिन में काम करता है, 6 दिन में। देखिए, ये प्रोसेस आप सीख लीजिए। यही प्रोसेस आपको लगभग सभी सवाल में लगाना है। देखिए, ए काम करता है 4 दिन, बी लेता है 6 दिन। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए। इस बॉक्स में आप 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो लिखिए। तो देखिए, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 4 6, इसको आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12। तो अब जो एलसीएम आया उसको आप यहाँ रख दीजिए, पे 12 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो निकालना है वो आपको क्षमता निकलेगा। इधर आपका जो भी निकलेगा वो क्षमता निकलेगा। तो देखिए, अब 12 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो ये आ गया आपका ए का क्षमता। और अब 12 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो ये आ गया आपका बी का क्षमता। देखिए, यहाँ पे आपका निकल गया, ये है ए का क्षमता और ये है बी का क्षमता। अब आपको पूछेगा कि दोनों मिलके कितना काम करेगा, और ये जो है ये आपका आया है काम। जो टोटल काम है वो आपका यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा आपका क्षमता, और यहाँ पे आपको लिखना है दिन। देखिए, यहाँ पे दिन आ जाएगा, यहाँ पे काम और यहाँ पे क्षमता। देखिए, आपको पूछा जाएगा कि यदि दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल काम कितना हुआ, 12। जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क, तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 12। तो ये आ गया आपका 12 काम करना है। अब आप देखिए, पूछेगा ए और बी दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो ए 3 काम करता है और बी 2 दिन में। आप देखिए, क्षमता को ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 दिन का काम, क्षमता जो बताता है वो बताता है 1 दिन का काम। तो देखिए, क्षमता क्या बताता है, 1 दिन का काम। तो यदि ए का क्षमता 3 है, मतलब ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है।
तो दोनों मिलके कितना काम करेगा? यदि ए 3 करता है, बी 2 करता है, तो दोनों मिलके 5 करेगा। तो दोनों मिलके आपको पूछा है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 12 को 5 से भाग कर दीजिए। देखिए काट दीजिए, 5 से भाग कीजिएगा 2 बार में, 2×2/5 दिन, ये आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग इसी कंसेप्ट पे और इसी तरह से कुछ और सवाल देखते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछते हैं, और इन सवालों को आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। अब आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या बोला है कि यदि ए कोई काम 4 दिन में करता है तो ए कितना दिन ले रहा है? 4 दिन। आगे बोला है बी कोई काम 6 दिन में करता है, बी कितना ले रहा है? 6 दिन। और फिर बोला है सी उसी काम को करने में कितना दिन लेता है? 8 दिन। तो आपको पूछा गया है कि बताओ ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए सेम कंसेप्ट आपको लगाना है। ए बी और सी, इसमें 3 व्यक्ति दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप इधर लिखिए जो दिन दिया गया है, फिर यहाँ पे जो आएगा आपका कार्य टोटल आ जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा आपका क्षमता। तो यही पैटर्न होता है। देखिए यहाँ पे दिन, यहाँ पे कार्य, यहाँ पे क्षमता। तो देखिए ए कितना दिन में काम करता है? ए 4 दिन में काम करता है। बी कितना दिन में काम करता है? बी 6 दिन में काम करता है। सी कितना दिन में काम करता है? तो सी देखिए आपका 8 दिन में काम करता है। 4, 6, 8 का आपको एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम लेने का भी एक बढ़िया तरीका आप सीख लीजिए। तो देखिए जो तरीका से अभी हम ये एलसीएम लेने वाले हैं, ये तरीका आपको लगभग हर सवाल में लग जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, 4, 6 और 8 है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़िए, 8 को लेते हैं और इसका पहाड़ा पढ़िए, और उस पहाड़े में ऐसा नंबर खोजिए जो तीनों से कट जाए। देखिए 8 का पहाड़ा में जो भी नंबर होगा वो 8 से तो कट ही जाएगा, आपको बस 4 और 6 से भी उसको काटना है। तो देखिए 8 के पहाड़ा में अगला नंबर कौन सा होगा? 16। 16 4 से कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। अगला नंबर देखिए 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। देखिए 24 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, और 8 से तो कट ही रहा है, तो बस 24 आप ले लीजिए एलसीएम। अब देखिए 4 से काटिए, 4 से 24 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 6 से 24 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 8 से 24 कितना बार में कटेगा? 3 बार में। तो ये आ गया आपका ए का क्षमता, ये आ गया बी का क्षमता, और ये आ गया सी का क्षमता। आपको पहले बताएं कि क्षमता मतलब क्या होता है? एक दिन का काम, एक दिन का जो काम होगा उसी को हम लोग क्षमता बोलते हैं। मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो आपको पूछा है कि तीनों मिल के उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य कितना है? 24। तो यदि आपको दिन निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, कार्य बटा क्षमता। तो टोटल कार्य कितना है? 24 का, 24 का वर्क करना है उसको, और तीनों मिल के करेगा। तो 6 4 10 3 13, तो 13 काम होगा एक दिन में। तो टोटल कितना लेगा? देखिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 13 एकम 13, और कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 1 पुना 11/13। देखिए आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, दिन बराबर कार्य बटा क्षमता। आप देखिए टोटल काम कितना करना है? 24। 24 को अब आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 पुना 11/13 दिन, ये आपका आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल देखते हैं। तो आइए देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया गया है कि ए कोई काम को करने में कितना दिन लेता है? 3 दिन लेता है। तो ए 3 दिन में काम करता है। देखिए आगे दिया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 2 दिन में पूरा करता है। तो आपको पूछा गया है कि बताओ बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 3 और 2 किसी से भी नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम बस लेने के लिए आप सिंपली दोनों को गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 2 हो जाएगा 6, तो ये आ गया आपका एलसीएम। आप डिवाइड कीजिए। देखिए 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में कटेगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि क्षमता आता है, यहाँ पे हम लोग कार्य को लिखते हैं, और यहाँ पे जो भी है आपका दिन या समय जो भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। तो देखिए ये क्षमता किसका आ गया? ए का। ये क्षमता किसका आ गया? ए प्लस बी का। अब यहाँ से आपको बी का क्षमता निकालना होगा। तो देखिए ए का क्षमता है 2 और ए प्लस बी का क्षमता है 3, तो बी का क्षमता कितना होगा? यदि हम ए प्लस बी में से बी को घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा ना ए का क्षमता। देखिए बी कट जाएगा तो ए का क्षमता निकल जाएगा। इसी तरीके से बनाते हैं, ए प्लस बी का क्षमता है 3, ए का क्षमता है 2, तो बी का कितना होगा? 3 में से 2 घटा देंगे तो बी का क्षमता आ जाएगा 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, तो बी का क्षमता आ गया 1। अब आपको पूछा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है? टोटल वर्क है आपका, टोटल वर्क है 6, और 6 को करना है बी को, और बी का क्षमता है 1, तो 6/1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा आंसर। तो 6 दिन आपका आंसर। अब आइए देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दिया है कि ए कोई काम को करने में 4 दिन का समय लेता है। आगे बोला गया आपको बी उसी काम को करने के लिए कितना दिन का समय लेता है? 5 दिन का समय लेता है। और फिर आपको दिया गया है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों यदि उस काम को करते हैं
तो 2 ही दिन में वो काम समाप्त हो जाता है। तो आपको पूछा है सी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ये भी उसी टाइप का सवाल है, बस इसमें आपको 3 डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए ए 4 बी 5 दिन में करता है, और यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना दिन में लेता है, 2 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया गया है कि 5 जो है सबसे बड़ा नंबर, इसका पहाड़ा पढ़िए। देखिए 5 का पहाड़ा में ऐसा नंबर खोजिए जो 4 से भी कट जाए और 2 से भी। तो जो 4 से कटेगा वो 2 से कट ही जाएगा। देखिए 5 अगला नंबर होगा 10, 10 4 से नहीं कटेगा। फिर होगा 15, 5 10 15, 15 भी 4 से नहीं कटेगा। 20, देखिए 20 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी। तो एलसीएम ले लीजिए आप 20। देखिए शुरू में इसमें आपको दिक्कत होगा, एक बार जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक बार में हम लोग 5 चौक 20 लेंगे तो 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो देखिए एलसीएम आ गया आपका 20, तो ये टोटल वर्क आ गया है। अब देखिए क्षमता निकालना है, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार में कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में। ये आ गया आपका ए का क्षमता, ये बी का, और ये ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको सी का क्षमता निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का है 10, ए और बी का है 9। देखिए यदि हम लोग 10 में से ए और बी का घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में हम लोग यदि ए और बी घटा दें तो ए बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सी। तो वही करते हैं, 10 जो ए प्लस बी प्लस सी है इसमें हम लोग 5 और 4 वाला घटा देते हैं। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 10 में से कितना ये बनेगा 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1। तो सी का क्षमता आ गया आपका 1। अब वो काम सी कितना दिन में करेगा, तो देखिए 20 काम है, टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है आपका 20 काम है, और उसको सी 1 के क्षमता से करेगा तो टोटल कितना दिन लेगा, 20 दिन। ये आपका आंसर। अब आइए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया है कि ए कोई काम को करने में 5 दिन का समय लेता है, बी उसी काम को करने में 8 दिन का समय लेता है, और फिर दिया है बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो आपको आगे बताना है कि उस काम के आधे हिस्से को करने में ए बी सी कितने दिनों का समय लेंगे। तो सबसे पहले आपका जो बेसिक चीज़ है उसको करते चलते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले टोटल कार्य और ए बी सी तीनों का क्षमता निकालते हैं। तो देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लीजिए। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए जो कि जिसमें ऐसा नंबर खोजिए जो कि 5 से कट जाए। तो देखिए 8 के पहाड़ा में 40 ऐसा नंबर होगा जो 5 से कट जाएगा। तो 40 देखिए 8 से भी कटेगा, 5 से भी और 4 से भी। 40 आ गया एलसीएम। अब ए का क्षमता निकालने के लिए 40 को 5 से डिवाइड कीजिए, 8 बार में कटेगा, 8 से ये 5 बार में कटेगा। ये है ए का क्षमता, ये है बी का क्षमता, और 4 से ये 10 बार में कटेगा। ये है बी प्लस सी का क्षमता। देखिए ए और बी का आपको पता चल गया है। सी का क्षमता कितना होगा, देखिए बी प्लस सी में से यदि हम बी घटा दें तो सी का निकल जाएगा। बी प्लस सी का है 10 और बी का है 5, तो सी का हो जाएगा 10 माइनस 5। तो मतलब सी का क्षमता आ गया आपका 5। अब आपको क्या पूछा है कि देखिए ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क जो है वो 40 है। बोला है उस काम के आधे हिस्से को करने में, मतलब 40 का जो आधा हिस्सा होगा कितना होगा, 20। अब आपको बताना है कि जो 20 काम होगा, 20 यूनिट काम को करने में ए बी सी तीनों कितना समय लेगा। तो का है 8, बी का है 5 और सी का भी है 5। तो 8 जोड़ 5 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 5 18। तो देखिए ये आपका 18 नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से काट देते हैं 10 बार में, और ये 9 बार में। तो आ जाएगा 1.1/9 दिन, और ये आपका आंसर। अब आइए हम लोग आगे इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके कुछ और सवाल देखते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल को आपने कहीं ना कहीं अपने तैयारी के दौरान जरूर देखा होगा कि आपको दिया जाता है कोई भी 3 व्यक्ति का क्षमता दिया जाता है और सब में से 2-2 को मिला के देता है, और फिर पूछता है कि बताओ कोई एक व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए इसी टाइप का सवाल है ये। इसमें बोला है कि राम और श्याम मिलके कोई काम को 12 दिन में करता है। तो राम प्लस श्याम कितना दिन ले रहा है, 12 दिन। फिर आगे बोला है श्याम और कमल मिलके उस काम को 8 दिन में करता है। श्याम और कमल मिलके 8 दिन में काम करता है। और फिर आगे बोला है कि राम प्लस कमल मिलके उस काम को कर रहा है 10 दिन में। तो आपको बताना है कि राम अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए आप सबसे पहले सबका क्षमता निकालते हैं। 12, 8 और 10 का आपको एलसीएम लेना है। देखिए 12, 8 और 10, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12। 12 का पढ़ा पढ़िए जिसमें ऐसा नंबर खोजिए जो 8 और 10 से भी कट जाए। तो देखिए 10 से कटने के लिए नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए। तो 12 का पढ़ा में 0 किस में आएगा, 60 में आएगा। 60 8 से नहीं कटेगा। अगला नंबर कौन होगा, 120। तो 120 देखिए 8 से 15 बार में कट जाएगा। तो 120 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 12 से कट जाएगा 10 बार में, 8 से कट जाएगा 15 बार में, 10 से कट जाएगा ये 12 बार में। अब देखिए ये आपका किसका आ गया, राम प्लस श्याम का। ये है श्याम प्लस कमल का, और ये है राम प्लस कमल का। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए यदि हम लोग तीनों को जोड़ते हैं तो राम कितना बार जुड़ जाएगा, 2 बार जुड़ेगा। श्याम भी 2 बार और कमल भी 2 बार। तो यहाँ पे कितना बार हो जाएगा, देखिए 2 राम प्लस 2 श्याम
प्लस 2 बार कमल, और तीनों का क्षमता आ जाएगा आपका 5 2 7 और 1 2 3 37। तो ये दो सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो राम प्लस श्याम प्लस कमल का आ जाएगा 37। अब 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए आप, तो राम प्लस श्याम प्लस कमल, तीनों का क्षमता आ गया कितना आपका 37/2। आपको याद क्या रखना है कि जब भी इसमें तीनों टर्म दिया जाए तो तीनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका राम श्याम और कमल का आ जाएगा क्षमता। अब आपको जिसका पूछा है उसका निकाल लीजिए। क्या बोला है, राम उस काम को कितना दिन में करेगा, तो राम यदि आपको राम का निकालना है तो श्याम और कमल वाला कैंसिल कर देते हैं, तो 37/2 कितना हो जाएगा, देखिए 18.5 होगा, ये 37.5, 37/2 18.5 होगा। इसमें से हम लोग घटा देते हैं श्याम प्लस कमल वाला, मतलब 15 वाला घटा देते हैं, तो 15 घटा दीजिए, 18 में से 15 जाएगा तो आपका आ जाएगा 3.5। ये आ गया आपका किसका, सिर्फ राम का क्षमता। अब आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जितना भी चीज़ चाहिए सब आपको मिल गया है। टोटल वर्क है 120 और इसको राम को करना है, राम का क्षमता है 3.5। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से ये कट जाएगा 24 और 0। अब 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 या 21 रहेगा, 7 चौका 28, 28 कितना बचेगा 2, 34.2/7 दिन आपका आंसर। अब उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन टाइम एंड वर्क वाला आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसके पार्ट 2 में हम लोग जो इसका अगला कंसेप्ट है कि यदि ए किसी काम के आधे हिस्से को, ऐसे दिया जाता है, ए किसी काम के आधे हिस्से को 5 दिन में करता है, बी किसी काम के 2/3 हिस्से को 3 दिन में करता है, तो इस टाइप के सवाल को हम लोग अगले टाइप में देखेंगे। तो सारे वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पे मेंसुरेशन के, सिंप्लीफिकेशन के नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का टॉपिक डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही ग्रुप डी और जीडी के भी एनालिसिस और प्रैक्टिस सेट डाले गए हैं, आप उसके चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं।